सुप्रभात बच्चों। मैं भावना आपकी हिंदी अध्यापिका। आज हम आपके आरोह का चैप्टर स्मृति में बारिश पढ़ेंगे, जिसके लेखक हैं कृष्णनाथ जी। पहले मैं इसके बारे में आपके थोड़ी सी समरी बता देती हूँ कि इस में जो कृष्णनाथ जी हैं वो किसके बारे में बता रहे हैं। ये कृष्णनाथ जी के द्वारा रचित एक यात्रा वृत्तांत है। यात्रा वृत्तांत यानी उनके द्वारा की गई यात्रा का वर्णन। ये गद्य की एक विधा होती है। यात्रा वृत्तांत गद्य की एक विधा होती है। हिमाचल प्रदेश में स्थित स्पीति जिला है, जो हिमाचल प्रदेश के मध्य में स्थित है। इसकी तहसील लाहौल है। पहाड़ी रास्ता है और वहाँ पे जो संपर्क है एक दूसरे से वो वायरलेस सेट से होता है। इसकी ऊंचाई 12,986 वर्ग फुट 12,986 फीट ऊंचाई है। ठीक है। केलिंग के बादशाह और अन्य राज्य के जो सूबेदार हैं उनका भी संपर्क एक दूसरे से वायरलेस सेट से ही होता है। पहाड़ों की ऊंचाई कितनी है? 18,000 फीट। इसके पूर्व में तिब्बत, पश्चिम में लाहौरी, दक्षिण में किन्नौर और उत्तर में लद्दाख से अलग करती है स्पीति को। ठीक है। इसके भूगोल और वहाँ के शांत स्वभाव के व्यक्ति। और 1960 में पंजाब में अलग ज़िले के नाम से बना दिया गया था। ये 1960 में ये पंजाब में अलग ज़िले के नाम से बना दिया गया था इसको। वहाँ की गहराई की स्मृति की घाटी से जानी जाती है। स्मृति जिला जो है वहाँ की जो गहराई है वहाँ की घाटी से जानी जाती है। अब यहाँ के जो दक्षिण में माने जाने जो वहाँ के बौद्ध मंत्र हैं उनको दक्षिण में बौद्ध मंत्रों को अधिक माना जाता है, जिसका उच्चारण ये ओम मणि पर्वतः हूँ कहते हैं। ठीक है। 2 ऋतु होती हैं। वसंत ऋतु जो जून से जुलाई होती है इनके, बाकी शीत ऋतु में होता है। सिर्फ वहाँ पे 2 ही ऋतुएं होती हैं। वहाँ पर जो फसल एक साल में एक ही बार में होती है वहाँ की जो मुख्य फसल है वो जौ की है। वहाँ पर 3 ही ज़्यादा फसलों को अधिक महत्व दिया जाता है, गेहूँ, मटर और जौ। वहाँ पे पेड़ पौधे वहाँ पर नहीं दिखाई देते हैं क्योंकि वहाँ वर्षा की कमी होती है और सर्दी अधिक होने के कारण वहाँ पे पेड़ हो ही नहीं सकते, है ना। और मुख्य घाटी जो है वहाँ की स्पीति की जो मुख्य घाटी है वो स्पीति की घाटी के नाम से जानी जाती है। तो इसमें कृष्णनाथ जी जो हैं उन्होंने स्मृति की जब यात्रा करी, वहाँ जब वर्षा हुई तो वहाँ के लोगों की क्या मनोदशा थी उस वर्षा को लेकर। स्मृति में जाते समय उन्होंने क्या क्या देखा, वहाँ की पहाड़ी इलाके, वहाँ की ऊंचाई, वहाँ की भौगोलिक स्थिति, प्राकृतिक स्थिति, वहाँ के लोगों के बारे में, उनकी संस्कृति के बारे में, उनके रहन सहन के बारे में, वो सारा परिचय हमें उन्होंने अपनी इस यात्रा वृत्तांत में हमारे सामने प्रस्तुत किया है। तो जो मैंने अभी आपको इसके थोड़ा सा बताया इसके पार्ट के बारे में, तो सारा ही इसका एक समरी के रूप में है और कल हम इसके लेसन का रीडिंग करेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।